डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज़ादी से पहले भारत में आ रहे प्रजातंत्र के लिए जो ख़तरे बताए थे और जो बातें कही थी वो लगभग सही होती हुई नज़र आ रही है या हो गई है। जैसे उन्होंने कहा था कि जिस प्रजातंत्र में मतदान के अधिकार के प्रौढ़ मताधिकार को आप लोगों को दिया जा रहा है, उसका अगर सही इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं किया और इसका बाज़ार कर दिया तो जिन ताकतों से लड़कर ये नई व्यवस्था लोगों के हाथ में दी जा रही है वो मनुवादी व्यवस्था के पुरख है, वो पूंजीवादी नेता, वो धर्मांध नेता, वो जातिवादी नेता आपके मतदान को खरीदेंगे और संसद और विधानसभा में जाएंगे। वहाँ बैठकर आपके बहुमत के भरोसे पर ही वे ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें प्रजातंत्र या लोकशाही हौले हौले ख़त्म हो जाएगी और एक अलग तरह की व्यवस्था संसदीय और विधानसभा की प्रणाली में आपको दिखाई देगी, जिसमें खासगीकरण हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, प्रतिनिधित्व को धर्म के आधारित करने की एक पहल की जाएगी, जातिवाद इतना बढ़ जाएगा कि आपस में गरीब और बहुजन समाज का तबका लड़ मरेगा। ये सब हम देख रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी को केवल अछूतों के नेता मानकर इस देश के बहुजन समाज ने, 18 पकड़ जातियों ने, मुसलमानों ने बहुत बड़ी गलती की है। महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये दो ऐसे नेता हैं इस देश में जिन्होंने इस देश के तमाम मजलूमों का ख्याल रखा, तमाम मजलूमों के बारे में उन्होंने बात कही, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई एक ऐसी व्यवस्था से थी जिस व्यवस्था में आपका धर्म कौन सा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप वर्णवाद के किस वर्ण से आते हो ये महत्वपूर्ण है। तो इस देश में मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, ओबीसी ये शूद्र वर्ण से आते हैं। तो यहाँ की व्यवस्था इस शूद्र वर्ण के तमाम लोगों को धर्म का कोई भी तालमेल या धर्म की कोई भी सहानुभूति न रखते हुए वे समान रूप से शोषण करेगी। ये बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फुले की सांस्कृतिक राजनीतिक लड़ाई की लाइन है। स्वराज को लेकर 31 जुलाई 1937 को धुले की एक सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था, भावना और तत्वज्ञान को परे हटाकर यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह दिखाई देता है कि गरीबों का गला काटने वाले साहूकार, मजदूरों का शोषण करने वाले गिरनियों के और कारखानों के मालिक और हमारा शोषण करने वाले लूटने वाले पंडित और लोग और अगड़ी जातियों के लोग वैसे ही सियासत में रहेंगे, ज़मींदार लोग, पाटिल लोग वैसे ही रहेंगे। इस देश में यही व्यवस्था रहेगी। अंग्रेज जाने के बाद अगर यही व्यवस्था कायम हो गई तो आप उतने ही शोषित रहोगे जितने अभी हो। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई तो तुम्हारे हालात क्या होंगे। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संदेश और सवाल ओबीसियों से, मुस्लिमों से, 18 पकड़ जातियों से, आदिवासियों से था। 16 फरवरी 1946 को मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं एक बात साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल हिंदुत्व के नाम से या हिंदुओं के नाम पर केवल मनुवादी ढांचा के लोग कार्य कर रहे हैं और वो बहुतेरे कांग्रेस पक्ष में शामिल हो गए हैं सत्ता के लिए। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। 6 नवंबर 1937 को बाबा साहब सातारा ज़िले में महार परिषद के आयोजन में क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, इस देश से एक बार अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन सभी गरीब लोगों का शोषण करने वाले, उनका खून चूसने वाले धनिक पूंजीवादी वर्ग है, वे ही सियासत में बने रहेंगे और अगर इनसे हमने अपने अधिकार, हक और राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं छीना तो स्वराज्य को कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1949 में संविधान लागू हुआ, कंप्लीट हो गया और 1950-51 में हमने एक नई प्रजातंत्रीय व्यवस्था जो संविधान के बल पर आधारित है उसमें प्रवेश किया। लेकिन 2023 में क्या दिखाई देता है। किसान की लड़ाई ज्यों क्या त्यों है। जो किसान की लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फुले ने लड़ी थी वो ज्यों क्या त्यों है। प्रतिनिधित्व की लड़ाई जो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने खून पसीने से लड़ी वो ज्यों क्या त्यों है। आज मुसलमान सारे की सारे व्यवस्था के हाशिए पर नजर आता है। आज इस तरह से धर्मांध लोगों ने सियासत पे कब्जा कर लिया है
कि धर्म के भाषा के सिवा चुनकर आना यह मुश्किल कर दिया है। धर्म के नाम से नरसंहार की बात की जा रही है। नागरिकता की पहचान धर्म के नाम से की जा रही है। धर्म के नाम से आतंकवादी करार देने की व्यवस्था चली है। धर्म के नाम से व्यवसाय, धर्म के नाम से पहचान, धर्म के नाम से खान पान का ध्रुवीकरण इस देश में प्रजातंत्रीय संवैधानिक व्यवस्था के बिल्कुल विरोध में है, जिसके बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें चेताया था, हमें जगाया था। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोचते रहे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले मालियों के हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तो अस्पृश्यों के हैं। हाँ, यकीनन राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए एक पृष्ठभूमि, एक मजबूत ज़मीन की ज़रूरत होती है। एक लोक समुदाय का आंदोलन खड़े हुए बगैर, उनके समर्थन के बगैर राजनीतिक आंदोलन खड़ा ही हो नहीं सकता। तो बाबा साहब का अस्पृश्य समाज, जो असल में शोषण के हर चिन्हों पे स्पष्ट दिखाई देता था, वही बाबा साहब के साथ में रहा। लेकिन बाबा साहब की सच्चाई की लड़ाई में छत्रपति शाहू महाराज ने पूरी तरह समर्थन किया। वे मराठा थे लेकिन सच्चाई पे चलने वाले थे। उसी तरह गोलमेज परिषद से लेकर तो मिलिंद कॉलेज बनाने तक, चौदार तलाव के आंदोलन से लेकर तो अनेकों अस्पृश्य परिषदों के व्यवस्थापन में मुस्लिमों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इतिहास इसका साक्षी है। इसके बावजूद भी आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज का 80% पिछड़ा समाज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और छत्रपति शाहू महाराज जी के विचारों को समझकर उन्हें अपना नेता मानकर नहीं चला। ओबीसी के भी यही हालात है, आदिवासियों के भी यही हालात है। जब नागरिकता पर बनाई तो तब हमें बाबा साहब आम्बेडकर याद आए। जब किसानों पे मार पड़ती है तो बाबा साहब आम्बेडकर नजर आते हैं। जब जुडिशियरी में आपकी बात सुनी नहीं जाती है तो आपको बाबा साहब नजर आते हैं। जब व्यवस्थापन में, पुलिस प्रशासन में और बाकी फोर्सेस के तरफ से अत्याचार होते हैं तो बाबा साहब आम्बेडकर नजर आते हैं। आप पढ़ते हो बाबा साहब आम्बेडकर को तो पता चलता है कि इन सब के बारे में तो उन्होंने आज़ादी से बहुत पहले लिख छोड़ा है। क्या जुडिशियरी में किन लोगों का वर्चस्व है और किस तरह से निर्णय देते हैं, जो संसद में कानून नहीं बना पाते हैं। ऐसे अपने मतलब के कानून वो न्याय व्यवस्था से बतौर ऑर्डर के तौर पे करवा लेते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी को पढ़ोगे, जितना महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ोगे, जितने छत्रपति शाहू महाराज को पढ़ोगे, उतना ही तुम प्रजातंत्र के करीब आओगे। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म के करीब जाने के लिए आप बाकायदा कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए। धर्म के करीब जाने के लिए बाइबल पढ़िए और क्या करना है कीजिए। धर्म के करीब जाने के लिए जाइए मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, विहारों में जाइए। लेकिन प्रजातंत्र के करीब आने के लिए प्रजातंत्र का मूल संघर्ष किस व्यवस्था से है, ये तो फुले शाहू आम्बेडकर का तत्वज्ञान ही बताता है। प्रजातंत्र में आपको बतौर नागरिक जो एक व्यक्तिमत्व मिला हुआ है, एक मूल्य मिला हुआ है, उसे छीनने की कौन सी व्यवस्था है जो असंवैधानिक व्यवस्था है, जिससे वर्तमान में आपका संघर्ष है। ये तो आपको फुले शाहू आम्बेडकर का आंदोलन ही बताएगा।